प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तस्त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, क्षेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ हैं। सभी श्रोताओं के चरणों में प्रणाम। आज इस शांति शिविर का पूर्णाहुति का दिन है। यह अनादि की सृष्टि क्रम में विद्यार्थी गुरुकुल जाता है और विद्या अध्ययन करता है। जब वो विद्या पूर्ण हो जाती है तो गुरु आचार्य उस विद्यार्थी की मन की परीक्षा लेता है कि इसने इस ब्रह्म विद्या को केवल कान से सुना है या मन से सुना है। तो अगर मन से सुना है तो उसने चिंतन किया है, और चिंतन किया है तो क्या चिंतन किया है यह उससे पूछा जाता है कि तू प्रथम दिन जिस चिंतन को लेकर आया था, अपना देह भाव, कर्ता भाव, ब्रह्म से दूरी का भाव, तेरा वह अभी वैसा ही है कि उसमें कुछ परिवर्तन आया है। तो ये हमेशा का नियम है। पहले विद्यार्थी स्कूल जाता है, पढ़ता है, फिर मास्टर उसकी परीक्षा लेते हैं, फिर उसको प्रमाण पत्र देते हैं। आज भी आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो आपने अनुभव किया है। तो एक एक विद्यार्थी
का नाम पुकारा जाएगा और वे अपना इस आसन पर, गुरु आसन पर बैठकर अपना अनुभव प्रकट करेंगे। के उपस्थिति हाजिरी ले प्रकट करें। शिविर के प्रारंभ से लेके जिन गुरुओं से आपने इसमें प्रवेश किया है उन गुरुदेव को भी नमस्कार करना। वे अगर पहले कृपा न करते तो इस ज्ञान में आने के तुम अधिकारी नहीं बनते। उन गुरु की कृपा को, जिसने वर्णमाला सिखाया है और कॉलेज में चले गए हो तो वर्णमाला जिसने सिखाई है उस गुरु का भी महत्व है। नहीं तो तुम हाई स्कूल कॉलेज कैसे कर पाते? तो उस गुरु का कभी भूलना नहीं। ओम श्री गुरु परमात्मा ने नमः। इस शिविर के प्रारंभ से लेकर आज तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने स्वरूप के बोध में बहुत सहायता मिली और जो थोड़ा बहुत पहले से ज्ञान था उसमें और अधिक पूर्णता का अनुभव हुआ। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय था कि इतना अद्भुत सत्य सुनने को मिला और कई कुछ संदेह या कमियां थी उनकी पूर्ति हुई। मैं इसको स्वामी जी की कृपा मानता हूँ कि आज मैं पूर्णतः स्वस्थ मना पहले से अधिक अपने भीतर शांति की अनुभूति करता हूँ और अपने आप को अधिक संतुष्ट और सुखी मानता हूँ। मेरा जो असली स्वरूप है उसके बारे में मिला जुला सा अनुभव रहता था और अब एक निश्चय बना है कि अधिक से अधिक समय मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का मनन और निधि दर्शन दोनों सुचारू रूप से लगातार बना रहने का प्रयास करूंगा। क्या नया अनुभव जगा? यहाँ बैठकर उसको कुछ प्रकट करो। पूर्व में जो नैसर्गिक एक भाव होता है जीव का और उसमें एक अध्यास बना रहता है जिसमें वो स्वयं को, अपने शरीर को या अंतःकरण को और अपने स्वयं के होने को, अपने अस्तित्व को मिला जुला मानता है, व्यस्त मानता है और क्रमवार शुरू से जो जिन चीज़ों पर प्रकाश डाला गया और जिनकी पुनरावृत्ति प्रतिदिन कराई गई तो उससे ये भाव सुनिश्चित हो गया कि मैं शरीर नहीं आत्मस्वरूप हूँ और जो शरीर के धर्म हैं वो शरीर तक सीमित हैं। मैं उससे विलग हूँ, उससे अलग हूँ और जो मैं हूँ उसमें कोई दुख शोक
आदि का स्थान नहीं है। ओम तत्सत। देवीलाल, स्योहम। ये गुरुदेव का भजन बोल सकता हूँ। अनुभव करने के बाद फिर बोल। सतगुरु जैसा सिमरता और नदी से कोई, बहुसागर में डूबत उबार लिया है वो। सतगुरु सतगुरु आप यगम के बासी, बंधन मोक्ष आप में नाई, आप स्वयं प्रकाशी। सतगुरु जी आप यगम के बासी, बंधन मोक्ष आप में नाई, बंधन मोक्ष आप में नाई, आप स्वयं प्रकाशी। सतगुरु आप यगम के बासी, तीन अवस्था चारों पदार्थ सात भौम के साक्षी। तीन पदार्थ चार पदार्थ तीन अवस्था सात भौम के साक्षी। आत्म हुई गुरु देवय दर से, आत्म हुई गुरु देवय दर से, ए ब्रह्म रूप अविनाशी। सतगुरु आप यगम के वासी, सतगुरु आप यगम के वासी। अमर लोग का अजब व्यापारी सौदा अकत करासी। अमर लोग का अजब व्यापारी सौदा अकत करासी। आत्मधन की भरभर गठड़िया, आत्मधन की भरभर गठड़िया, अलग भोग ले जासी। ए सतगुरु आप यगम के बासी। मनोहर स्वामी अंतर्यामी मेट दी निरे दुख राशि। मनोहर स्वामी अंतर्यामी मेट दी निधि दुख राशि। रामो शरण आपकी वदाता, रामो शरण आपकी वदाता, ये शुद्ध स्वरूप लकासी। सतगुरु आप यगम के वासी, ए सतगुरु आप यगम के वासी। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु इतना दिन हम समझते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, और आज मेरे को आपकी कृपा से कुछ बोध हुआ कि भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रभु मैं इतना कहकर चरणों में नमस्कार करता हूँ। राम शास्त्री,
बैठो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटिस नमन। अस्तो मां सदगमये तमसो मां ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा प्रीतम गमये। कोटिस नमन करते हुए सदगुरु भगवान को ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम इस तुच्छ जबान से कई महिमा करूं। पहले मैं बिल्कुल अंधकार में था, स्वामी जी की कृपा से आज मैं वो शरीर भाव मिटाकर देह भाव मिटाकर आत्म भाव को जाना। और गुरुदेव की बड़ी ही कृपा कि मैं ये विचार करता था कि कितनी माला करूं, कितना जप करूं, किस मंत्र को रटूं और क्या क्या करूं। गुरुदेव भगवान ने असत्य से सत्य की ओर राह दिखा दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, मृत्यु की ओर से अमृतता को पान करा दिया। गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी विराजे हुए सभी को श्री चरणों में नमन। और मैं बड़ा धन्य हुआ, बड़ी कृपा हुई आपकी गुरुदेव। कोई मेरे आपके चरणों में आने का पुण्य जगा और मैं आपका ही बालक था। आपके श्री चरणों में बड़ा नियाल हुआ। और आगे मैं इतनी बात बोलता हूँ कि जैसे आपके प्रवचनों से, संतों के प्रवचनों से सुना है कि अब मैं जीव भाव मिटाकर आत्म भाव को जान लिया और मैं अब सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, मेरा जन्म ही नहीं तो मृत्यु ही नहीं। गुरुदेव आपकी बड़ी बड़ी कृपा, आपके चरणों में नमन। और ये भी कहा संतों ने कि एक सूत्र ऐसा बताया कि वाणी में हो जी, रोटी पर हो घी। इस सूत्र को याद रखने से जैसे गुरुदेव के मैं सभी सर्व संतों को प्रणाम करता था और वही कृपा आज मेरी फलित हुई और मैं आपके श्री चरणों तक आया स्वामी जी। और भीलवाड़ा में सुना पहली बार आपके प्रवचन और दूसरी बार कांकरोली में, तीसरी बार अभी पुष्कर में स्वामी जी राजस्थान में। और बीच में मैं फ़ोन करता रहा शरद जी को, स्वामी जी कहाँ पर विराजे, कहाँ पर, तो उड़ीसा में बताया। और गुरुदेव मैं तो आपकी बात सुनते ही यहाँ पुष्कर आया और मैं न्याल हो गया। तो जैसे एक मार साहब ने बताया कि 7 और 1 8 होते हैं, एक मार साहब ने बताया 6 और 2 8 होते हैं, एक मार साहब ने बताया 5 और 3 8 होते हैं, एक सर ने बताया 4 और 4 8 होते हैं। तो ऐसे ही हम भ्रम में पड़े हुए थे, गुरुदेव हमारा भ्रम दूर कर दिया। जैसे एक भजन है, मेरो कियो रे भरम सब दूर बलियारी जाऊं रे सतगुरु ने। मेरो कियो रे भरम सब दूर बलियारी जाऊं रे सतगुरु ने।
सतगुरु ने रे मेरे सतगुरु ने मेरो कियो रे भरम सब दूर बलियारी जाऊं रे सतगुरु ने। इतना ही बोलता हुआ स्वामी जी के श्री चरणों में कोटिस नमन। मोनू स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। शिवा, मैंने शिविर में यह सीखा कि मैं खुद शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं जड़ नहीं चेतन हूँ, मैं अनात्मा नहीं आत्मा हूँ। और क्या सीखा? मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूँ। कृष्णानंद शिवोहम। दाता की इस जबान से तो मैं मेहमान नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई कड़ा तक मैं मेहमान कर सकूँ। बाकी वो ये धरती का जो कागज है बना लूँ और बन रहा है कि कलम बना लूँ, फिर भी दाता की महिमा में नहीं लिख सकता हूँ। ऐसा मुझे इस आप गुरुदेव दाता की कृपा इस पे हुई। और जीवन में ये नाना सा बच्चा छोटा था कृष्णानंद, तो इसका दादाजी पैरों में घूंघरा बांध के नचाता था और दादी शरीर की वो भी नहाती थी, पर जिंदगी तक नाचता रहा। पर ये पता नहीं पड़ा कि मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, सदगुरु क्या है। केवल गुरुदेव दे दिया नाम मात्र का गुरु, ये हमारा गुरुदेव है, पर ये पता नहीं था जो कोई ये गुरुदेव हमारा कल्याण करने वाला है। लेकिन जहाँ ये मीका की दीदी बेटी भी इनकी पहली शुरू प्रथम मेरी ईश्वरी पर कृपा करी। इन्होंने फोन पे जितना भी शास्त्र था, जितना सारा मैंने मंगाया था, और टूटा फूटा सुविधा में मैं वही मरोड़ करता था कि मेरी सत्संग सुनो, मेरी सत्संग सुनो। जब आगे कोई हाथी पे बैठ आ रहा था, मैं ये गद्दा पे बैठ जाता था, मेरी क्या कदर थी, फिर भी हम इनके सामने मरोड़ करता था, सत्संग सुनाता था। और जितना भी शास्त्र स्वामी जी का ये कृष्ण ने सारा मंगाया फटा, और लेकिन बात करता रहा, विभू भी ऐसे बात करता रहा, आपसे बात करता रहा, लेकिन लगन हरते से नहीं निकली। बार बार याद आवे कि ये दाता कद दर्शन देवे, ये गुरुदेव कद दर्शन देवे, या मन से कभी नहीं निकली। तो आपका 6-7 शिव सुनते 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 जो आज लास्ट शिव हुआ, जीवन जो आज प्रांत निकली, तो ये शरीर को, इस जीवन को कर्मकांडी गुरुदेव, ये देवता ज्ञानी भ्रांतियां इस जीवन को तो नहीं हिला सके, अത്ര ठोस मजबूत कर दिया दाता ने। जी पे एक दुआ लिखा, कृष्णानंद सतगुरु निरंजन बैठ ले, यानी गुरुदेव के चरणों में जा। कृष्णानंद सतगुरु बैठ निरंजन, अरे परिवार से नरो काट ले जाए ये नरक द्वार, ये मोक्ष दाता करने वाला आपको शरणों पकड़ दे।
इस शरीर का जो संबंध है आप पानी पूर दे, बात ही लगा दे। बड़ा बाबा ने कहा है जो तू मोक्ष चाहता है तो विश्व विषित तातरे आर्जु कृष्णा समुद्रम पी सुधा दिन रात रे आ संसार है जलती आग से तू झट भाग रे। ऐसी गुरुदेव ने हमारे पे कृपा की थी, जो मेरा जीवन का दुख है सारा दूर कर दिया। भले ये पूरा चाट पूरा अनुभव नहीं सुना सके, पर लेकिन जीवन में जो जमा जिसको कोई हला नहीं सके, ये मेरे जीवन में पक्की हो गई। तो आपकी बड़ी कृपा रही और जटा तक जीवन है, जटा तक तो आपका जीवन हमारे ऊपर सिर पर बना रही। और फिर गुरुदेव ने और क्या कृपा करी थी, इसमें एक भजन सुना देता हूँ आपके क्या हो। बड़ा दरिया सत्संग का, बड़ा दरिया सत्संग का नाम लो जिसका जीसा है, बड़ा दरिया सत्संग का नाम लो जिसका जीसा है। द्वारका जाओ काशी किया प्रयाग नहाओगे, वहां तुम मोक्ष नहीं पाओगे, वहां तुम मोक्ष नहीं पाओगे। बड़ा दरिया सत्संग का नाम लो जिसका जीसा है। मोक्ष में क्यों ऐसा नहीं पावे, पुराण और ग्रंथों में गावा, अगर निश्चय नहीं तो बचाना शास्त्र पर आपने देख लियो। बड़ा दरिया सत्संग का नाम लो जिसका जीसा है। बड़ा दरिया सत्संग का नाम लो जिसका जीसा है। एक पहले शरण छूट गया था, समागम संतों का हाँ समागम संतों का वो तो आधा को है। हाँ तो वही आयो, समागम संता का होवे और जन्मा जन्मा का पाप खोवे, जिगर दाग सब धोवे, दुबा लो जिसका जीसा है। बड़ा दरिया सत्संग का नाम लो जिसका जीसा है। और शेष राशि में शुद्ध स्वरूप है, मुझ में कोई नहीं ज्ञान। बड़ा दरा ये सब भी जाए, बड़ा दरिया सत्संग का नाम लो जिसका जीसा है। भारती कल्याण यूं गावे, सदा सत्संग मन में भावे, मुक्ति सत्संग से पावे। बड़ा दरिया सत्संग का नाम लो जिसका जीसा है। तो सतगुरु दाता की जय हो। सतगुरु दयाल की। गुरु समझाता है नहीं, गुरु समझाता है नहीं, आचर शीस समान, तीन लोक की संपदा गुरु पल में सौंपी दाम। बोल सतगुरु दयाल की। गुरुदेव जी ने जो सत्संग में समझाया वो बड़ा ही उनका प्यारा विषय था। इतने दिन थोड़े भूल भुलैया में चल रहे थे, लेकिन वो क्या सत्य को सही परखा दिया गुरुदेव ने, तो अब भटकने वाली बात नहीं है। क्यों कि ये इधर उधर भटकना, ये इधर उधर की पूजा करना, वो सारी मन दिमाग में बैठ गई है कि वो पूजा नहीं करने की, श्री आत्मदेव की पूजा करनी है और उसी को मानना है, उसके अलावा दूसरा कार्य नहीं करना है। बोल सतगुरु दयाल की। गाय के प्रति क्या बछड़े में क्या अंतर पड़ गया वो तो बोलो। पहले गाय बछड़े को कैसे बांध के रखा था, कैसे दोनों को मुक्ति दिलाई। वो भी समझाया कि भाई बछड़े को अलग नहीं करना, अपनी माता से उसके साथ में रखना, उसको बड़े प्यार से खिलाना पिलाना, प्यार से रखना, और दूध नहीं निकालना, दूध भी बछड़े को फिर दोनों को बंधन से मुक्ति दिला दिया। वो कैसे स्वतंत्र, हाँ, दोनों प्यार से साथ रहते हैं, बहुत खुश है। उसको बांधते नहीं। बाकी क्या छोड़ भी दे, खाली वही वो भोपे काटने की बात ही नहीं, तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिसल के गिर जाए तो अभी टांग वांग टूट जाए तो सेवा करना मुश्किल हो जाए। तो एक भजन सुना देता हूँ। रे क्या देख के दीवाना हुआ, रे क्या देख के दीवाना हुआ रे,
माया सूली सार बनी है, नारी नरग का कुंवर, क्या देख के दीवाना हुआ रे। पांच तत्व का बना पुतला, जिसमें मन वासु रे, क्या देख के दीवाना हुआ रे। बोल सतगुरु दयाल की। कन्हैया लाल। बोलो सदगुरु देव की जय। संत महात्माओं की जय। मैं इस शिविर में आया था, इससे पहले मैंने बहुत सा वेदांत की किताबें पढ़ी थी, लेकिन मेरे दिमाग में वेदांत का स्पष्ट रूप से ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था। यहाँ आके गुरुदेव की कृपा से मेरे को स्पष्ट हुआ कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा मिथ्या है, नाम रूप मेरा मिथ्या है, जाति मेरी मिथ्या है, बुद्धि मेरी मिथ्या है। जितना भी ज्ञान आज तक मैंने जो भी ग्रहण किया है वो भी मिथ्या है। सत्य तो साक्षी रूप जो है, दृष्टा साक्षी रूप परमात्मा रूप है मेरा, उसी में स्थित होने से ही कल्याण होगा और मोक्ष जिसको कहते हैं वो प्राप्त होगा। फिर जन्म मरण में नहीं भटकूंगा। ये गुरु जी ने मेरे को ज्ञान दिया और इसका पूरा मेरे को अनुभव हुआ और सच्चित आनंद स्वरूप में मैं मस्त हो गया, मैं मगन हो गया। और उनकी कृपा है मेरे ऊपर, ऊपर कृपा रखना। ये कैसी स्थिति बनी है, ज़्यादा मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं इतने। कन्हैयालाल बी। ये कमर का जो बेल्ट है ये लेदर का है, फेंको इसको बाहर, अंदर तक आना भी पाप होगा, फेंक दो उसको निकाल कर। इतनी बड़े पशु को मारा गया है, इतने लंबे 6 फीट के लंबे पशु को मार के चीरा गया है, तब हमारी कमर का शोभा बनता है। अब इसको छूना नहीं, फेंक देना। शिव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणावणालय परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए सभी सभा में विराजमान दिव्य आत्माओं का मेरा कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव की बड़ी कृपा हुई और मेरे को मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन करने का समय थोड़ा कम मिला था, लेकिन जब मेरे गुरुदेव का समय नज़दीक था, शरीर देह त्याग का, तो उन्होंने बोला बेटा अब मेरा समय नज़दीक है, कभी भी शरीर छूट सकता है। हम दोनों बात कर रहे थे, वो मुझे पल पल रोज स्मरण आता है, इसलिए मैं उसको उद्गार कर रहा हूँ। मेरे आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा बेटा ऐसा नहीं करते, तू एक ब्रह्मज्ञानी का शिष्य है, ये भाव तुझे शोभा नहीं देते और ये मेरा आशीर्वाद रहेगा कि जीवन में तुझे ऐसे दिव्य सत्संग मिलने को सुनने को मिलेंगे, दिव्य संतों के दर्शन होंगे। और जब मैं शिविर में प्रथम दिन आया और स्वामी जी के मुखारबिंद से मैं उस अमृतमय वाणी को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे गुरुदेव शरीर विराजमान होकर के और आज मुझे उस दिव्य ज्ञान को पुनः श्रवण करा रहे हैं। और नित्य मैं यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर से हो जाता हूँ श्रवण करने, तो मुझे ऐसा आभास हो वहाँ से जैसे मैं ऑफिस
निवृत्त होता हूँ, मुझे ऐसे मन में तड़प लगती है कि मैं कब वहाँ पहुँचूँ शिविर में और कहीं मेरे से एक शब्द मिस नहीं हो जाए, मैं उससे वंचित नहीं रह जाऊँ श्रवण करने के लिए। तो मैं रोज़ बारिश हो चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन मैं दौड़ा आता था। और मुझे ऐसा यहाँ आते मुझे ऐसा आभास होता कि जैसे मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में बैठ कर के ही श्रवण कर रहा हूँ और वही ज्ञान मुझे दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं। स्वामी जी की बड़ी कृपा हुई, ऐसी त्याग तपों में। और आपके बारे में प्रथम बार दर्शन हुए, उससे पहले ही मैंने संतों के मुखारबिंद से आपकी चर्चाएं सुनी, तो मन में काफ़ी दिनों से लगन भी थी कि एक बार मुझे इस जीवन में आपके दर्शन हो जाएं। और गुरुदेव की कृपा हुई और मेरे को हो सकता है कोई ऐसे पुण्य जागृत हुए जो आपके दर्शन हुए, आपके सत्संग सुन करके हे गुरुदेव मैं कृतार्थ हुआ। मैं इतनी देर शरीर को मेरा मान रहा था, मैं एक देश में अपने को मान रहा था। मैं कभी माला जपने लग जाता, कभी मैं राम राम करने लग जाता, कभी मैं कहाँ भटक जाता, कभी कहाँ भटक जाता, कोई मुझे किस मार्ग पे ले जाता। लेकिन जब मैं आपके शरण में आया और आपका ये ज्ञानार्जन सुना, ये दिव्य वाणी सुनी, तो मैं अब इस चीज़ पे निश्चय हो गया हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर ही हूँ। मैं दृष्टा, मैं साक्षी हूँ, मैं दृश्य वस्तु नहीं हूँ। कई प्रकार की भ्रांतियाँ थी जो आपके सत्संग सुनने करके आपके मुखारबिंद से जब मैंने दिव्य ज्ञान सुना तो वो भ्रांतियाँ मेरे से निकल चुकी है। और अब मैं उस स्थिति पर रहने का पूरा प्रयास करूँगा, कर भी रहा हूँ। दिन प्रतिदिन नित्य अभ्यास कर रहा हूँ और अभ्यास करता रहूँगा। यही आपके चरणों में मेरा प्रण है। शिव नारायण लाल। बस हो गया, एक जगह कर लिया प्रणाम। अब बैठो। ये परमात्मा ने कई के सबको आज इतना हाथ दस्तन जमाने तो पहुंच गया हो कि कोई सीमा नहीं है, आगे तो कोई बोल ही सकता है। जो पूरा हेड आएगा कि आगे कुछ नहीं है। गुरु तो गोविंदो ने खड़ा किसके नाम दो पांच बलिया जी गुरु आप री दिया गोविंद बताए तब से और हजार ही सबसे बड़ी फल एक तो ही बराबर नहीं दिया शुद्ध किया हुए अंतर्गाम में कई के सबों को अब तभी एक बार हाथ धोकर सुनानी चाहता हूँ। सदगुरु सुनने जाएंगे राम नाम गुण गाय जगती दान दिए पूजा हो कराए सतपुरुष वाली सदगुरु करी भया पाप से नाश पर तो भोग का जानिए सुनिश्चित प्रकाश सात रस देश कई उद्देश्य सत विचार सो तन्नो से जानिए भोग तीसरी धार आत्मा लोक प्रगटे सूरज का प्रकाश हो वो द्वितीय नहीं सब सुनिश्चित प्रकाश शुद्ध आत्मा से मेरा स्वरूप है, शुद्ध आत्मा से मेरा स्वरूप है। ऐसी देश हो चौथी भाव का लक्षण स्वतःपति से जोई अलग चौक व्यापेरी अलग चौक व्यापेरी तजे दिया भगवान जाति वर्ण आश्रम दर्शन वाले आम शुद्ध वर्ण खुद आप है, शुद्ध वर्ण खुद आप है। जाने सद सुजान असंग शक्ति नाम है वो पश्चिमी ठाम दृष्टा दृष्टि दोनों नहीं, दृष्टा दृष्टि दोनों नहीं धौर रूप कुल करिया कर्म नहीं करिया कर्म नहीं ऐसा आत्मबोध आत्मबोध तो मेरा स्वरूप है। ऐसी जैसे होई छठी भोग लक्ष्मण सतोपति सुजोई और अस्तित्व के साक्षी अस्तित्व के साक्षी होने को परम अस्तित्व के साक्षी होने को परम जीवन उगत प्रकाश है और दोषी परम आकार वृत्ति पूर्ण हुई परम आकार वृत्ति पूर्ण होने पर निर्वाण बहुत दूरी पद साथ भी तो दूरी अतीत पका अब मैं कई के सुनवादी या कुछ तो बस किधर आ गया है बस हम लोग के कुछ अपना नहीं है या मुझे कपड़े अपना नहीं है कुछ नहीं है मैं मेरा ये मेरा मैं
करता करता कि जगत भर गया कोई भरता हुआ जी बस अपना कुछ नहीं है। आपके जो सदन में देखा तो बोला सदन बना दिया आपकी मेहमान तो बोलो आपकी क्या प्रकार है वो तो बोलो थोड़ा बना चाहते नहीं या कई होने जो भी बोल दो बोल देते हैं आपके सुना दिए आपके जो शोषण में उसको बोलो आज 10 दिन हो गया है आपने सुनता है पर बयान तो याद तो रह गए हैं और अंदर तो पूरी वो घटना पूरी याद है पर वो याद नहीं आता कि वो अच्छी वो चल रहा तो और कस को पाल कर मारे आप लोगों तो कोई आगे कितना बोलो फिर आएगा तस्वीर पर आगे कुछ नहीं है इसका पकड़ हो गई बाकी मतलब को याद नहीं है बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में पहली बार सुना हमारे 70 साल उम्र में ये अद्वैत ज्ञान में श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों का अनुभव श्रवण किया और श्रवण करके मन को प्रसन्नता हुई कि कोई भी आत्मनिष्ठा से वंचित नहीं रहा, सबको आत्मनिष्ठा अनुभव में आई है। कोई ज़्यादा बोल पाया, कोई कम बोल पाया, ये फर्क वाणी का बुद्धि का है, लेकिन आत्मनिष्ठा सबको जगी है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। इसलिए सबके चरणों में मेरा पुनः पुनः आत्मनिष्ठों को प्रणाम।